एक्सटेंशन रेंज ऑफ टेक्निक्स, एक्सटेंशन द रेंज इन टेक्निक्स। तो सबसे पहले सेम एज इट इज़ मूविंग आयरन मीटर में जो हम लोग पीएमएमसी में देख रहे थे, सेम एज इट क्या है कि ना यहाँ पे भी हम लोग जब आयरन एमीटर में यूज़ करते हैं तो एक तो इसका क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो आयरन इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है ना, तो रेसिस्टेंस भी होगा, इंडक्टेंस भी होगा। तो रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों होता है, ठीक है। तो हम लोग इम्पीडेंस की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इम्पीडेंस कंसीडर करना चालू करेंगे। आर एम इंटू, तो आर एम जेड आर एम प्लस इम्पीडेंस, जहाँ रेसिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है तो आर प्लस जे एक्स होता है। ये जे एक्स इम्पीडेंस इंडक्टेंस, इंडक्टर्स को हम लोग इंडक्टेंस में करें, इंडक्टर ना इंडक्टेंस निकालेंगे उसका, जो कि इम्पीडेंस के बाद इम्पीडेंस में कैलकुलेट करेंगे। तो आई इंटू जे एस ये, और इसके बाद ये वाला ना कॉइल वाला हो गया। तो कॉइल का भी जो यूज़ होगा ना, कॉइल का संट का, इट इज़ द इंडक्टर और द सीरीज इंडक्टेंस, सीरीज संट इंडक्टेंस एंड द संट रेसिस्टेंस। तो इसका भी इम्पीडेंस होगा, दैट इज़ कॉइल संट एज इट इज़ लोड द मूविंग एमीटर्स की तरह। तो पीएमएमसी में सिंपली क्या करें, यहाँ पे सिंपल क्या है, सिर्फ एज ए इम्पीडेंस आने लगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से बात करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो जेड एम आई एस इंटू आई एम प्लस जेड एम बाई जेड एस, ठीक है। आर एम क्या हो जाएगा, आर एम प्लस ओमेगा एल एम का होल स्क्वायर। ओमेगा एल एम का होल स्क्वायर मतलब क्या है कि जब भी हम इम्पीडेंस निकालते हैं ना, तो क्या होता है आर प्लस जे एक्सएल जे 2 पाई एफ एल, तो यही ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल हो जाएगा। तो वही ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, कभी भी जब हम कॉम्प्लेक्स को ऐड कर, जब भी कॉम्प्लेक्स का इम्पीडेंस निकालते हैं ना, तो आर प्लस जे एक्सएल का स्क्वायर, सिंपल इम्पीडेंस निकालने के लिए उसका रूट करते हैं, तब जाके इम्पीडेंस निकलता है। सिंपल कि एक्स प्लस जे वाई का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर करते हैं, तब जाके हमको रूट अंडर तब मिलता है, हमको क्या वैल्यू निकलता है। अगर कोई ए इज इक्वल टू एक्स प्लस आई जे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्या हुआ है, तो आर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 पाई एफ है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी किया, आर एम को बाहर निकाला, वाई तो 1 प्लस इस तरीके से किया, और इसको भी इस तरीके से किया। अब क्या है ना कि सिंपल थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया कि आर एम से दोनों को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लिया आर एम स्क्वायर से। आर एम से ही किया सिर्फ, तो आर एम से आर एम बाहर निकल गया, और ये आर एम से आर एम स्क्वायर से आर एम ये तुम्हारे पास ना आर एम स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल आर एम अगर बाहर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, आर एम बच जाएगा एक, और फिर ओमेगा एल एम का इधर से एक और आर मल्टीपल करना होगा। तो इस तरीके से करोगे ना तो तुम्हारे पास डबल हो जाएगा ये आर एम क्वेश्चन हुआ। अब देखो, इफ़ एल एस बाई आर एस इक्वल टू एल एम बाई आर एम, तो टाइम कांस्टेंट जो हुआ ना तुम्हारे पास ये होता है एल बाई आर। जब भी टाइम कांस्टेंट इंडक्टर और रेसिस्टर के बीच में निकालते हैं तो एल बाई आर होता है, वही टाइम कांस्टेंट बाई कैपेसिटर होता है ना, तो 1/RC होता है, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट तुम्हारा हो गया ना शंट का टाइम कांस्टेंट, और ये मीटर का टाइम कांस्टेंट। तो देन द आई एस एच इज इक्वल टू आई एम एंड द आर एम इज इक्वल टू आर एस एच। तो इस अगर ऐसा हुआ ना तो ये हो जाएगा, और ये होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, तो ये हुआ तो देखो टाइम कांस्टेंट हुआ तो देन आई एस एच इक्वल टू आई एम, आर एम इज इक्वल टू आई एम। देखो आई एस एच इज इक्वल टू आर एम इंटू आई एस, क्यों, क्योंकि इसका जब इक्वेशन इसमें पुट करोगे ना, ये वाला इक्वेशन, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है। तो एक और बात लिखा है ना कि लो फ्रिक्वेंसी पे ना वी निगलेक्ट स्किनिंग इफेक्ट। स्किनिंग इफेक्ट होता क्या है कि किसी भी ना क्या होता है कि जब करंट सप्लाई करते हैं तो यूनिफॉर्मली क्या होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद द क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके किसी भी अगर किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं स्किनिंग इफेक्ट, समझा। तो वी निगलेक्ट द स्किनिंग इफेक्ट, और हम लोग ना तो ये निगलेक्ट करते हैं स्किनिंग इफेक्ट को। 50 हर्ट्ज के वी यूज 50 हर्ट्ज एट द वी निगलेक्ट द स्किन इफेक्ट, सो द रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी अप टू लो फ्रीक्वेंसी। तो रेसिस्टेंस ना डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी अप टू लो फ्रीक्वेंसी पर इसका तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किन इफेक्ट इज इक्वल टू एफ फ्रीक्वेंसी, एंड व्हेन दे अप टू लो फ्रीक्वेंसी इट इज नेगलेक्टिंग द इज क्रॉसिंग द स्किन इफेक्ट को नेगलेक्ट करते हैं विद द लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बट इट इज़ जब इससे ज़्यादा होता है ना हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको कंसीडर करते हैं, बट लो फ्रीक्वेंसी पे इसको नेगलेक्ट मारते हैं, ठीक है। जैसे कि रेसिस्टेंस जो होता है ना विद द एसी में विज मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू आर डी सी, ठीक है। ये ना ये होता है रेसिस्टेंस। अगर हम एसी का देखते हैं ना विद द सप्लाई, अगर उसी में सप्लाई अगर डीसी का करते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू ना एसी का वैल्यू ज़्यादा होता है 1.6 टाइम इंटू आर ऑफ डीसी, ठीक है। एट द सप्लाई ऑफ द फ्रीक्वेंसी चेंज द डिवीजन ऑफ करंट इन द मीटर एंड द सन चेंज हिंस द मीटर्स गिव्स एरर एंड इट इज़ फ्रीक्वेंसी एरर। अगर जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो जो डिवीजन ऑफ द करंट इन द मीटर, जो मीटर में जो डिवीजन ऑफ करंट होता है ना, ये कितना डिवीजन होता है उसमें सन चेंज
द एंड सन चेंज, डिवीजन ऑफ मीटर और सन चेंज, द मीटर्स में जो एरर आता है वो तो फ्रीक्वेंसी एरर के थ्रू, फ्रीक्वेंसी एरर के वजह से आता है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन, उस फ्रीक्वेंसी एरर को कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि टाइम कांस्टेंट जो होता है ना, जो कि यूज करते हैं, दोनों को इक्वल करने का कोशिश करते हैं, शंट का टाइम कांस्टेंट और मीटर का टाइम कांस्टेंट को इक्वल करते हैं। इससे क्या होता है कि दिस फ्रीक्वेंसी इज वर्क ओनली फॉर, इसीलिए दिस फ्रीक्वेंसी टेक्निक्स वर्क ओनली फॉर द लो फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स फ्रीक्वेंसी। ये जो टेक्निक यूज किया है लो फ्रीक्वेंसी और फिक्स फ्रीक्वेंसी पे, एवब मेथड फॉर द एक्सटेंडिंग द रेंज इज नॉट पॉसिबल, नॉट यूज, मतलब क्या है कि ना एवब मेथड जो यूज करते हैं ना, ये टाइम कांस्टेंट वाला, ये यूज़ नहीं किया जाता है रेंज, हाई रेंज के लिए, ठीक है। मूविंग आयरन वोल्ट मीटर की अगर बात करें ना हम लोग, तो टू एक्सटेंड द, तो ये हुआ ना, तो मूविंग आयरन वोल्ट मीटर की बात करते हैं, तो टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ मूविंग आयरन वोल्ट मीटर इज हाई वैल्यू ऑफ सीरीज नन इंडक्टिव रेसिस्टेंस इन द इट इज़ कनेक्ट इन द सीरीज। वही नन क्या कि ना इंडक्टिव रेसिस्टेंस क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नन इंडक्टिव रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द मीटर दैट इज कॉल्ड द आई एम इंटू आर सी मल्टीपल आई ए आर एम इंटू एल एम, ठीक है। तो ये सिंपल है सीरीज आर एम, और ये तुम्हारे पास सपोज करो कि, तो फॉर द फ्रीक्वेंसी कंपनसेटिंग द कैपेसिटर इज कनेक्टेड क्रॉस द, फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन के लिए हम लोग कंपनसेटिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं। वही यहाँ पे वी एम इजिकल टू वी एम माइनस वी एम, ये वोल्टेज होगा सीरीज का, और ये तुम्हारा मीटर का वोल्टेज हो गया, ये आई एम इंटू आर सी इज मल्टीप्लाई। यहाँ पे नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस, कोई इंडक्टिव रेसिस्टेंस नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया। और एरर इन द मशीन और द मूविंग आयरन मीटर दैट इज़ फ्रिक्शनल एरर, जो टॉर्क बाई वेट रेशियो होता है, फ्रिक्शनल एरर दैट इज़ टॉर्क बाई वेट रेशियो ड्यू। तो ये ना हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे मूविंग आयरन मीटर्स का ना, और मूविंग कॉइल मीटर्स का, वही पीएमएमसी का जो कि एरर होता है दैट इज फ्रिक्शनल एरर दैट इज टॉर्क एंड वेट रेशियो ड्यू टू द फ्रिक्शन एट द बिकॉज ऑफ द सम फोर्सेज इज कंज्यूम टू द मीटर एंड गिव्स एरर, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन एरर। क्या होता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से जो आता है ना, ड्यू टू द फ्रिक्शन at the bearing of some force is consumed, some force is consumed, so the meter gives error, it is called a frictional error। and to reduce the friction, जो पॉइंटर के में जो बॉल बियरिंग यूज करते हैं ना, उससे जो फ्रिक्शन, जो फोर्स सम फोर्स कंज्यूम करता है, कुछ तो फोर्स जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स की वजह से ही हो रहा है। तो फोर्स जो एक्ट हो रहा है ना, उस फोर्स में जो कंज्यूम हो रहा है कुछ पावर, सम फोर्स जो कंज्यूम कर जाता है, तो दैट्स मीटर गिव्स एरर। तो उससे भी एरर आता है ना, तो कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रिड्यूस करेगा ना, तो भी तो एक तरह का एरर का काम करेगा। दैट्स एरर कोई बात नहीं, दैट इज़ फ्रिक्शनल एरर। और टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल एरर, तो पॉइंटर आर मेड अप ऑफ एल्युमिनियम एंड ज्वेल्ड बियरिंग और आर यूज्ड। तो टॉर्क बाई वेट रेशियो हम लोग देखेंगे, इट इज कॉल्ड द लो फ्रिक्शन एरर। इट इज टॉर्क बाय द, अगर वेट कम होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, लो फ्रिक्शन एरर होगा। जितना वेट कम होगा उतना फ्रिक्शन एरर कम होगा। तो ये चीज़ लिखा है, हम आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे। तो फ्रिक्शन एरर और मूविंग आयरन के बाद इसके कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस पीडीएफ में है नहीं चीज़ें, थिंक है बिल्कुल है, बिल्कुल देखो। तो देख लेते हैं, यही देख लेते हैं थोड़ा सा और, 1 मिनट। फ्रीक्वेंसी एरर ऑफ मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल मीटर्स के बारे में ना देखो। To reduce the frictional error and weight of the moving system, it is reduced, then all the same deflecting torque। क्या होता है ना कि अगर हम रिड्यूस करते हैं, टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल एरर वेट, सिंपल है कि कोई भी जो वो नीडल जो है वो बियरिंग यूज किया गया हुआ, ताकि वो बियरिंग यूज किया गया ना स्प्रिंग में, जो एक बियरिंग जो हम लोग यूज़ कर रहे थे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में या मूविंग कॉइल मीटर में, बियरिंग जो यूज़ करते हैं ना, ये ज्वेल्ड बियरिंग, तो ये भी तो रोल प्ले कर रहा है ना। 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो देखो, टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल एरर वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम इज reduced, then the same the deflecting torque, the torque by weight ratio is increased, the sensitivity is increased and the error is reduced and accuracy increased। अगर टॉर्क बाय वेट रेशियो का तुम करोगे ना इंक्रीज, तो क्या ही बोला अभी, बोला ना टॉर्क बाय वेट रेशियो अगर इंक्रीज हो रहा है ना जी, अगर वेट को रिड्यूस करोगे, टॉर्क बाय वेट रेशियो इंक्रीज, वेट को रिड्यूस करोगे, तो क्या होगा, फ्रिक्शनल एरर खुद पे खुद लो हो जाएगा। और फ्रिक्शनल एरर जब कैसे लो होगा, तो 1 मिनट, हाँ, तो टॉर्क बाय वेट रेशियो को जैसे तुम इंक्रीज कर लोगे, इंक्रीज कैसे करोगे टॉर्क बाय वेट रेशियो, वेट डिक्रीज करोगे तो टॉर्क इंक्रीज कर देगा। जैसे जैसे जितना उस नीडल का ना वेट कम करोगे, रेशियो टॉर्क का इंक्रीज करता जाएगा और
सेंसिटिविटी उतना ही इंक्रीज करेगा, जितना अच्छा टॉर्क होगा उतना अच्छा सेंसिटिविटी होगा, उतना ही अच्छा इरर उतना कम इरर आएगा और एक्यूरेसी उतना ही अच्छा देगा। तो सिंपल है, द टॉर्क बाय वेट रेशियो इंडिकेट ओनली द फ्रिक्शन एरर। टॉर्क बाय वेट रेशियो कुछ होता नहीं है, इट इज इंडिकेट ओनली अ फ्रिक्शन एरर और फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट द हाई टॉर्क बाई वेट रेशियो देन इट इज़ प्रिफर द इंडिकेट इज लो फ्रिक्शन एरर। सिंपल है भाई कि हाई टॉर्क बाई वेट रेशियो है, इट दिस मीन्स इंडिकेट द टॉर्क बाई वेट रेशियो, मतलब क्या है कि ना टॉर्क ज़्यादा हो और वेट कम हो। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर नीडल का वेट ही बहुत मोटा हो, अगर मान के चलो अगर जो हमारा क्लॉक है ना, अगर जो हम लोग नीडल टाइप का क्लॉक अगर यूज़ करते हैं जो घर में देखने के लिए, टाइम देखने के लिए, उसका वेट ही बहुत ज़्यादा है। सोचो कि बैटरी को कितना टाइम लगाएगा, उसका बैटरी जो होगा अगर सप्लाई करेगा वो कितने देर में उसको वो आवर्स और मिनट्स हैं उसको घुमाने में टाइम लग जाएगा। डैट इज़ मेजर पॉइंट, ठीक है। द रेशियो इज प्रिफर देन द इंडिकेटिंग द लो फ्रिक्शन एरर, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्या देगा, पीएमएमसी और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क बाय वेट रेशियो का टॉर्क ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा, तो ओवरऑल क्या करेगा, ओवरऑल अगर टॉर्क भी इंक्रीज करोगे, वेट भी इंक्रीज कर जाओगे तो ओवरऑल टी बाई वेट रेशियो इंक्रीज करेगा भाई, टॉर्क को भी इंक्रीज है, उसका वेट भी इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल द टॉर्क इंक्रीज कर जाएगा। तो सेंसिटिविटी क्या कर जाएगा, सेंसिटिविटी इज मोर एक्सेप्टेबल, क्या होता है डिफ्लेक्ट टॉर्क बिना होता है BIN है। तो सिंपली क्या कि इसमें टॉर्क को तुम रिड्यूस करो, ओवरऑल द टॉर्क इज इंक्रीज, सिंपल। और यहाँ पे टॉर्क अगर डिक्रीज करोगे, वेट इंक्रीज करोगे तो टॉर्क बाई वेट रेशियो इज डिक्रीज, यहाँ पे टॉर्क बाई वेट रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि टॉर्क यहाँ पे क्या हो जाता है आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहाँ पे टॉर्क ज़्यादा, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगा पर मोर एक्यूरेट देगा। बट यहाँ पे क्या है ना कि तुम्हारे पास ना टॉर्क बाई वेट रेशियो, और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास टॉर्क बाई वेट रेशियो डिक्रीज करेगा, दोनों डिक्रीज करेगा तो सेंसिटिविटी तुम्हारा लेस एक्यूरेट देगा। और ये तुम्हारे पास मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में और PMC में ये चीज़ें पूछ सकता है। ड्यू टू द presence of a strong magnetic field in the PMC, the torque by weight ratio is more than the moving iron instrument weaker magnetic field। तो ये the torque by weight ratio ज़्यादा होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। PMC instrument is highest torque by weight ratio and highest sensitivity, lowest power consumption and more accurate compared to the moving iron and its dynamometer में। PMC जो हाईएस्ट टॉर्क बाई वेट रेशियो होता है, हाईएस्ट सेंसिटिविटी होता है, लोएस्ट पावर कंजप्शन होता है, मोर एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू मूविंग आयरन एज अ डायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट। फ्रीक्वेंसी एरर की बात करते हैं तो वही फ्रीक्वेंसी एरर की बात कर ले अगर हम, तो पहले हम लोग देख लिए थे फ्रिक्शन एरर, या फ्रीक्वेंसी एरर की बात करें तो PMC में ना यूज़ करते हैं DC, तो कोई फ्रीक्वेंसी की बात ही होती है ना, फ्रीक्वेंसी एरर एब्सेंट ही होता है। बट यहाँ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एरर प्रेजेंट होता है इन द AC एनालिसिस, द फ्रीक्वेंसी एरर इज प्रेजेंट। बस इतना ही कुछ है, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी एरर और ये हो गया, ठीक है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हम लोग देख लिए, फ्रिक्शन एरर देख लिए और फ्रीक्वेंसी एरर देख लिए, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो सिंपल है, कुछ खास है नहीं, इसमें भी कुछ भी खास था नहीं, सिंपल है। अगर कुछ याद करने के लिए है ना यहाँ पे, तो तुम सिंपल याद करो ये एक चीज़ कि ये इक्वेशन याद करो, फिर डिफ्लेक्शन याद करो, ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हुआ थोड़ा सा देख लो, ठीक है। फिर ये वर्क करता है इसी DC एनालिसिस के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद ना एक्सटेंसन देख लो, एक्सटेंसन याद कर लो थोड़ा बहुत। फिर टाइम कांस्टेंट के बारे में देखो कि अगर टाइम कांस्टेंट अगर ऐसा होता है तो फिर ISH इक्वल टू IM इक्वल टू RM/RS हो जाता है, ठीक है। स्किन इफेक्ट के बारे में जान लो, ठीक है, थोड़ा बहुत। फिर फ्रिक्शन एरर देख लो मूविंग आयरन और इसमें ना, जो कि एरर एक और एरर को देख लेते हैं, जैसे फ्रिक्शन एरर, जैसे कि टॉर्क बाई वेट रेशियो होता है, टॉर्क बाई वेट रेशियो में क्या क्या कुछ होता है वो देख लो। फिर ये टॉर्क बाई वेट रेशियो अगर दोनों इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल टॉर्क बाई वेट रेशियो इंक्रीज करता है। ये टॉर्क बाई वेट रेशियो अगर दोनों डिक्रीज हो रहा है तो टॉर्क बाई वेट रेशियो डिक्रीज करता है और सेंसिटिविटी डिक्रीज करता है। यहाँ पे सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाता है और मोर एक्यूरेट देता है, ठीक है। बस इतना ही। फ्रीक्वेंसी एरर में क्या है कि DC व PMC सिर्फ मेजर करता है DC, इसलिए वो, और फ्रीक्वेंसी एब्सेंट रहता है, लेकिन मूविंग आयरन मीटर AC भी मेजर करता है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी एरर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बस इतना ही कुछ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।